The Indian internet generation is a weirdly woke beast. दूर की पीड़ा बहुत चुभती है, लेकिन पड़ोसी के दर्द को अनदेखा कर देते हैं. Here are the 5 times that the Indian internet generation proved their hypocrisy. आजकल इंडियन इंटरनेट जनरेशन के दिमाग पर ब्लैक लाइव्स मैटर सवार है. हर साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्सेसिव यूज ऑफ पुलिस फोर्स की वजह से एट एन एवरेज 1000 लोगों की मौत होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है. लेकिन ये इशू आज का इशू नहीं है, ना ही ये हमारा इशू है. ये इशू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मैल्कम एक्स जैसे क्रांतिकारी लोगों का इशू था. इस देश में एक दलित लड़के को उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो एक मंदिर में घुसा. ये घटना 10 जून 2020 को हुई. लेकिन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पे भी ना इसका एक वायरल हैशटैग है, ना ही कोई पोस्ट वायरल हुआ है, ना ही ये टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 ट्रेंडिंग में आएगा. ब्लैक्स का स्ट्रगल 100 साल, 150 साल पुराना है. दलितों का स्ट्रगल कम से कम 800 साल पुराना है. हर साल एट एन एवरेज रिपोर्टेड केसेस होते हैं 479 अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज. हम अभी ओबीसीज को तो गिन भी नहीं रहे. लेकिन इस बारे में यदि इंडियन इंटरनेट जनरेशन से कुछ पूछा जाता है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता. उनके पास सिर्फ एक सजेशन होता है, रिजर्वेशन को मिटा दो, देश में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. वो ये भूल जाते हैं कि करेक्टिव मेजर्स जो कि आज यूएसए में डिमांड किए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने कब लिए. और दलितों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टबू है इन द इंडियन इंटरनेट जनरेशन. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी एंड द इंडियन इंटरनेट जनरेशन इज गिल्टी ऑफ इट. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी. 200 घर पूरी तरह तहस नहस हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई. अनगिनत जानवर भस्म हो गए. इंडियन इंटरनेट जनरेशन ने इस दर्द को देखा और बहुत पीड़ा महसूस की. वी स्टैंड विद ऑस्ट्रेलिया, हेल्प ऑस्ट्रेलिया, वी नीड हेल्प, हैशटैग हेल्प द कोआला, ये सारे हैशटैग्स हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग रहे. पिछले 15 दिनों से असम में आग लग रही है. इस बारे में यदि कोई इक्का दुक्का ट्वीट है भी तो लोग या तो उसे इग्नोर करेंगे या फिर आप उनके कमेंट्स में जाएंगे तो आपको ट्रोल्स भी मिलेंगे जो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि केवल 15 दिन में 8000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और 2 फायर फाइटर्स की मौत हो गई. ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से बहुत दूर है. असम हिंदुस्तान का हिस्सा है. यदि इसके बाद भी हम हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से ये उम्मीद करते हैं कि वो एलियनेटेड फील नहीं करेंगे तो ये हमारी हिपोक्रेसी की इंतहा है. और अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो मैं इस शब्द के अर्थ को शायद जानता नहीं. चाइना के यूलिन और ग्वांगची में एक डॉग ईटिंग फेस्टिवल होता है हर साल. 21 जून और 30 जून को इस साल भी ये फेस्टिवल है. हर साल पूरे देश में, खास तौर पे केरला में इस फेस्टिवल के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं. कारण कि डॉग, कुत्ता एक बड़ा क्यूट जानवर है और उसे इस बर्बर मौत को नहीं देखना चाहिए. लेकिन यही बात यदि हिंदुस्तान में कोई गाय के बारे में कह दे तो वो एक कंजर्वेटिव है, ब्राह्मणवादी है, रूढ़िवादी है, दकियानूसी सोच वाला है. क्योंकि ये हमारा राइट टू चॉइस ऑफ फूड है जो कि चाइना में कुत्ता खाने वाले लोगों को नहीं मुहैया कराया जाएगा क्योंकि कुत्ता इंटेलिजेंसिया को क्यूट लगता है. इस देश के आम हिंदू को, आम शहरी को यदि गाय से कोई प्रेम है तो उसे अपने प्रेम को सिर्फ इसलिए दबाना होगा क्योंकि वो मेजॉरिटी में है. ये अगर हिपोक्रेसी की क्लासिक डेफिनेशन नहीं है तो हिपोक्रेसी के मायने पिछले कुछ सालों में बदल गए हैं और इसे बदलने में सबसे बड़ा हाथ हिपोक्रेट इंडियन इंटरनेट जनरेशन का है. अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की
पुलिस ब्रूटैलिटी, जिसको कि लिंचिंग भी कहा जा सकता है, बेस्ड ऑन हिज कलर, यानी उनकी नस्ल के आधार पर लिंचिंग हुई 25 मई 2020 को। उसके बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग वापस पूरी दुनिया के सामने आया और मैसिव प्रोटेस्ट यूएसए, यूके जैसे देशों में शुरू हुए। लेकिन इंडियन इंटरनेट जनरेशन इससे पीछे कैसे रहती? तो इंडियन इंटरनेट जनरेशन ने जॉर्ज फ्लॉयड को एक इंटरनेट सेंसेशन, इंटरनेट हीरो बनाया और उसके माध्यम से अश्वेत लोगों के खिलाफ होने वाले नस्ल भेदी अत्याचार के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी सोसाइटी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। यही इंडियन इंटरनेट जनरेशन जब मोहम्मद अखलाक को 2015 में लिंच कर दिया जाता है सिर्फ इस संदेह पे कि उसने बीफ का कंजम्पशन किया, तब चुप रहती है। यही इंडियन इंटरनेट जनरेशन जब पालागढ़ में 2 ब्राह्मण्स, 2 पुजारियों को 16 अप्रैल 2020 को लिंच कर दिया जाता है, तब चुप रहती है। वो चुप इसलिए नहीं रहती कि उनको इस बारे में पता नहीं है, वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि ये क्लासी बात नहीं है। एक आदमी था, वो पुजारी था या एक गरीब मुसलमान था, उसके ऊपर संदेह हुआ, जातिगत मसला हुआ, धार्मिक मसला हुआ, भीड़ ने पीट के हत्या कर दी। इससे आपको इंटरनेट का सेंसेशनलाइजेशन नहीं मिलेगा, बल्कि न्यूज़ की सैनिटाइजेशन मिलेगी, यानी कि न्यूज़ को फिल्टर करके आप तक पहुंचाया जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि इंडियन इंटरनेट जनरेशन केवल विदेशी मसलों पर अपने आप को एक वोक जनरेशन प्रूव करने की कोशिश करती है और करती रहेगी, क्योंकि हिपोक्रेसी इंडियन इंटरनेट जनरेशन के इंटरनेट सेंसेशनलाइजेशन के प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इंडियन इंटरनेट जनरेशन का एक चेहरा और वो है सिविल प्रोटेस्ट का चेहरा। वो सिविल प्रोटेस्ट आपको दिखेगा इजराइल के दूतावास के बाहर, या फिर जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हिंदुस्तान के लिए मिलिट्री सौगातें लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की डील्स लेकर आएंगे, तब आपको ये सिविल प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। कहा जाएगा कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है क्योंकि ये पैलेस्टीन में निर्दोष बच्चों को, जर्नलिस्ट को मार रहे हैं और इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है। लेकिन इस इंडियन इंटरनेट जनरेशन की आंखें साउथ ईस्ट एशिया और पूरे एशिया में कहीं नहीं जाएंगी सिवाय इजराइल के, क्योंकि यदि जाएं तो सबसे नजदीक आपको चाइना दिखेगा। चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो दमन हुआ है, 10 लाख लोगों को री एजुकेशन कैंप्स में डाला गया है, जो कि बेसिकली एक नाजी जर्मनी से इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन कैंप है। सिर्फ उसका नाम कुछ और रखा गया है क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप पे दुनिया बड़ा थूकती है। चीन की दूतावास के खिलाफ प्रोटेस्ट छोड़िए, एक ट्वीट नहीं मिलेगा फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। इंडियन इंटरनेट जनरेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द बुचर ऑफ गुजरात कहने से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिचकेगी, लेकिन शी जिनपिंग के खिलाफ एक भी बार उइगुर मुस्लिम्स के खून की बात नहीं की जाएगी। उइगुर मुस्लिम्स की ये हालत है कि बकायदा कानून बनता है, बच्चों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चाइना हमारा बहुत बड़ा एलाय है, हमारे से मतलब इंडियन इंटरनेट जनरेशन का। इसीलिए आप दोस्ती का लिहाज करते हुए उसके हर पाप को माफ़ कर देते हैं। ये लिहाज या तो दोस्ती में होता है या अन्नदाता के रिश्ते में होता है। अब मैं ये मानता हूँ कि इंडियन इंटरनेट जनरेशन का अन्नदाता चीन तो नहीं ही होगा, तो चीन के साथ एक ऐसी दोस्ती जिसमें एक हाथ, जिसके ऊपर उइगुर मुस्लिम्स का, तिब्बतन बुद्धिस्ट का खून सना हुआ है, उससे हाथ मिलाते हुए इजराइल के दूतावास के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हिपोक्रेसी की हर इंतहा को पार करने वाली हरकत है। लेकिन ये करते हुए हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि हम हिपोक्रेसी में इस तरह रंज मिल गए हैं कि हमें अब हिपोक्रेसी नहीं लगती। अब हम इसे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं। अब हम खुद को हिपोक्रेट्स की जगह इंटेलिजेंसिया बताते हैं। अब हम खुद को डिल्यूटेड नहीं,
खुद को वोक मानते हैं। द इंडियन इंटरनेट जनरेशन is probably the most hypocritical part of the Indian society. Indian internet generation की जहाँ तक बात है, the blunter is finally now on Twitter as well. You can follow us on Twitter. The link you will find in the description. You can also follow us on Instagram, Facebook. The link you will find in the description. कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इस हिपोक्रेसी का कोई इलाज है क्या, और क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है दैट द इंडियन इंटरनेट जनरेशन इज नॉट बीइंग हिपोक्रेट। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, देखते रहिए theblunter.com, as blunt as it gets.